everyone. I'm Dr. Monu Singh. I'm Senior IVF Consultant, Krista IVF, Noida. And today we are going to talk about Beta HCG. तो बीटा HCG क्या है, इसका टेस्ट क्यों करते हैं? बीटा HCG एक ऐसा हार्मोन है जो बॉडी में तभी बनता है जब आप प्रेग्नेंट होते हैं और इसका इस्तेमाल किया जाता है ये जानने के लिए कि महिला प्रेग्नेंट है या नहीं। बीटा HCG दो चीजों में हमारी मदद करता है। पहला, प्रेगनेंसी कंफर्म करने में और दूसरा, प्रेगनेंसी को मॉनिटर करने में कि यार ये जो प्रेगनेंसी है ये हेल्दी प्रेगनेंसी है या अनहेल्दी प्रेगनेंसी है या ये फेलिंग प्रेगनेंसी। इसका कंफर्मेशन भी बीटा HCG के वैल्यूज से किया जा सकता है। बीटा HCG टेस्टिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं? बीटा HCG टेस्टिंग आप यूरिन टेस्ट से कर सकते हैं, जो आजकल मार्केट में कमर्शियली अवेलेबल यूरिन टेस्टिंग किट्स हैं। उनमें 2 ड्रॉप्स ऑफ यूरिन डाल के यू कैन टेस्ट इजीली एट होम वेदर यू आर प्रेग्नेंट और नॉट। अगर उसमें 2 लाइनें आए दैट मीन्स यू आर प्रेग्नेंट, अगर उसमें एक ही लाइन आती है दैट मीन्स यू आर नॉट प्रेग्नेंट। दूसरा तरीका बीटा HCG टेस्ट करने का है ब्लड से बीटा HCG को टेस्ट करना। ब्लड से बीटा HCG टेस्टिंग ज्यादा कंफर्मेटरी और ज्यादा एक्यूरेट मानी जाती है। अगर यूरिन टेस्टिंग में कोई भी कंफ्यूजन होता है तो हम कंफर्म करने के लिए ब्लड से बीटा HCG टेस्टिंग करते हैं। अब आते हैं कि हमें बीटा HCG टेस्टिंग किस दिन करना चाहिए, when to do the बीटा HCG टेस्ट। अगर आप नेचुरल साइकिल में नेचुरल कंसेप्शन ट्राई कर रहे हैं और आपके पीरियड्स रेगुलर हैं तो पीरियड मिस होने के पहले या दूसरे दिन आपको बीटा HCG टेस्ट करना चाहिए। अगर आपकी साइकिल्स इर्रेगुलर है तो डेफिनेटली ये बताना कि किस दिन आपको टेस्ट करना चाहिए ये पॉसिबल नहीं है until and unless हमें आपके ओव्यूलेशन का एग्जैक्ट डे पता हो। अगर आप IUI करा रहे हैं तो जिस दिन आपका IUI हुआ है उसके 14th डे या 14वें दिन पे आपको बीटा HCG टेस्ट कराना चाहिए। अब आते हैं, अगर आप IVF पेशेंट हैं और आपका IVF हुआ है तो इन दैट केस अगर आपका डे 3 एम्ब्रियो ट्रांसफर किया गया है तो एम्ब्रियो ट्रांसफर के 14th डे या 14वें दिन आप बीटा HCG टेस्ट करके ये पता कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। अगर आपका डे 5 या ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर किया गया है तो एम्ब्रियो ट्रांसफर के 12th डे के अंदर ही आप टेस्ट करके ये पता कर सकते हैं वेदर यू आर प्रेग्नेंट और नॉट। अब आते हैं कुछ मिसकंसेप्शंस के बारे में। लोगों का ये मानना है कि बीटा HCG की वैल्यू जितनी हाई आए उतना अच्छा होता है, बट ऐसा नहीं है। स्पेसिफिकली अगर बीटा HCG की वैल्यू सिंगल वैल्यू 1 लाख के ऊपर है तो ये मोलर प्रेगनेंसी को डिनोट करती है विच इज एन एबनॉर्मल प्रेगनेंसी। दूसरा, अगर बीटा HCG की वैल्यूज काफी कम आ रही हैं तो हमें सिंगल वैल्यू पे कोई भी डायग्नोसिस नहीं देना चाहिए। रिपीट बीटा HCG की वैल्यू 48 आवर्स के बाद करानी चाहिए। अगर बीटा HCG की वैल्यू डबल हो जाती है तो दैट मीन्स इट इज अ हेल्दी ऑनगोइंग प्रेगनेंसी। और अगर ये बीटा HCG वैल्यू शुरू में ही लो है और इसकी डबलिंग भी नहीं हो रही है तो इन दीज केसेस फेल्ड प्रेगनेंसी, फेल्ड अर्ली इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी या एक्टोपिक्स भी सस्पेक्ट किया जा सकता है। आई थिंक आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेरीज रिगार्डिंग बीटा HCG, लेकिन अगर इसके बाद भी आपकी कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन कॉल ऑन द नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन। थैंक यू। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फर्टिलिटी विशेषज्ञ से मुफ्त परामर्श के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल कीजिए।